स्टूडेंट जैसे कि हम लिमिट थ्योरम ऑफ सीक्वेंस की बात कर रहे थे, तो हमने बात की जी कि पहले हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को थोड़ा सा देख लें कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस से क्या मुराद है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस से क्या मुराद है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर, अब हम इन्हीं के ऊपर देखते हैं कि लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है। लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है, फर्ज कर लें जी हमारे पास अगर हम सपोज कर लें जैसे बाय डेफिनेशन हम बात जानते हैं कि अगर लिमिट एन अप्रोच करे इन्फिनिटी को, तो ए सब एन जो है वो कन्वर्ज करता है एल पे, और एक और लिमिट है, लिमिट एन अप्रोच करता है लिमिट एन अप्रोच करे इन्फिनिटी को, ठीक है, तो बी सब एन जो है वो अप्रोच करता है एम को। तो इस केस में अब कॉमन सेंस की बात है कि आप अगर इस तरह से लिमिट ले लें, लिमिट ए सब एन प्लस बी सब एन, ठीक है, ए सब एन प्लस बी सब एन, जब एन अप्रोच करे इन्फिनिटी को, तो इस केस में हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, एल प्लस एम के। कैसे? क्योंकि देखें आप अगर आप इन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं, जैसा हम जो है वो फंक्शंस में करते हैं, ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी देखेंगे कि लिमिट ये बनेगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए सब एन प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी सब एन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये चूंकि एल के इक्वल है और ये एम के इक्वल, तो एल प्लस एम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग ये बनता है कि देखें अगर आप लिमिट पूरे फंक्शन पे कंबाइन अप्लाई करें तो आप क्या करें बजाय कि आप लिमिट अलग अलग अप्लाई करें, आप एक पॉइंट ले लें जो कि क्लोज टू एम हो, और एक पॉइंट ले लें जो कि पॉइंट लें जो कि क्लोज टू यानी एल के नज़दीक हो, और दूसरा पॉइंट ले जो कि एम के नज़दीक हो। उन दोनों पॉइंट को ऐड कर दें, वो बिल्कुल वही मीनिंग देंगे जो आपको लिमिट एन अप्रोच करती है इन्फिनिटी को ए सब एन पे, और लिमिट एन अप्रोच करती है इन्फिनिटी को बी सब एन के ऊपर। जो वैल्यूज आएंगी वो बराबर होंगी। अगर हम वापस उस ग्राफ के ऊपर आ जाएं तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास जैसे ये पॉइंट एल है और एक और पॉइंट है एम, तो कोई भी पॉइंट एल के नज़दीक और कोई भी पॉइंट एक एम के नज़दीक ले लें, ठीक है, यानी एल के कोई नज़दीक पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये मैंने बहुत दूर बना दिया, एल के नज़दीक कोई पॉइंट ले लें और एम के नज़दीक कोई पॉइंट ले लें, या ऑब्वियसली एल एम अगर वो एग्जैक्टली कन्वर्ज कर रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्टली कन्वर्ज करने का मतलब बिल्कुल इक्वल नहीं होता, लेकिन हम लिखते ही सेंस में, लेकिन ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में आप दोनों को ऐड करें तो वो वही मीनिंग देंगे जो कि एल प्लस एम के ऊपर लिमिट को अप्लाई करने से आएगा, ठीक है। इस तरह से अब इसके बाकी रूल्स हम देख लेते हैं, जो आपके लिमिट्स के बाकी रूल्स हैं। मिसाल के तौर पर लीनियरिटी रूल है एक, ठीक है, लीनियरिटी रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, लीनियरिटी रूल। लीनियरिटी रूल क्या है? लीनियरिटी रूल ये बात करता है कि फर्ज करें आपके पास है लिमिट एन अप्रोच करे इन्फिनिटी को, ठीक है, तो आर ए सब एन प्लस एस बी सब एन, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर एल प्लस एस एम। तो क्या मतलब हुआ, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है लीनियरिटी इन अ सेंस के अगर आप देखें तो हम आर एक कांस्टेंट है, ठीक है, जो कोफिशिएंट है, ठीक है, और एस भी एक कोफिशिएंट है। तो जाहिर सी बात है कि आप इन कोफिशिएंट के बगैर भी एन की लिमिट आप ले सकते हैं, ठीक है, इस कोफिशिएंट के बगैर भी आप बी एन की लिमिट ले सकते हैं, और जो भी लिमिट आएगी उसको आप उस कोफिशिएंट से बाद में मल्टीप्लाई करा दें। तो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर विदाउट कोफिशिएंट यानी बगैर कोफिशिएंट के अगर आप इनकी लिमिट लेते तो क्या आती, एल प्लस एम, जैसे कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। और अगर विद लिमिट अगर आप इन कोफिशिएंट के साथ ले लें तो आप क्या करें, उन्हीं पॉइंट जो आपने पॉइंट लिए थे पॉइंट क्लोज टू, यानी ऐसा पॉइंट जो कि एल के क्लोज था और ऐसा पॉइंट जो कि एम के क्लोज था, उनको उसी कोफिशिएंट के साथ उतने टाइम मल्टीप्लाई करा दें तो वो बिल्कुल उसी आंसर के इक्वल होंगे जो कि आप इन दोनों पे अलग अलग लिमिट लेके आएंगे। इस तरह से प्रोडक्ट रूल भी होता है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या है वो भी मेंशन कर देता हूँ। प्रोडक्ट रूल है कि फर्ज करें आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि लिमिट एन अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो ए सब एन और बी सब एन, ये अगर आप देखें तो जाहिर है कि इस पे लिमिट अलग लेंगे, इस पे लिमिट अलग लेंगे, तो वही बात कि आप एल, क्योंकि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए सब एन
अप्रोच कन्वर्ज करेगा एल पे और दूसरे वाला कन्वर्ज करेगा एम पे। तो अगर आप इन कोई भी पॉइंट जो कि एल और एम के क्लोज हों उनको लेके आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो वही मीनिंग देंगे जो आप इन दोनों पे अलग अलग लिमिट लेके करेंगे। इसी तरह से कोशेंट रूल भी है हमारे पास, कोशेंट रूल भी है उसी रीजन के ऊपर। मैं अभी सिर्फ ये रूल लिखूंगा, लिमिट एन अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, ए सब एन अवर बी सब एन ये बिल्कुल इक्वल है एल अवर एम के, बशर्ते ये कि आपका जो एम है वो जीरो के इक्वल ना हो, जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो रूट रूल भी है हमारे पास, रूट रूल। ठीक है, रूट रूल यानी जब आप लिमिट के रूल्स रूट की सेंस में लिखते हैं, जैसे लिमिट मैं लिखता हूँ लिमिट एन अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो nth रूट कोई भी या mth रूट, चलें ठीक है, mth रूट ऑफ a सब n इज इक्वल टू mth रूट ऑफ l। ठीक है, चूंकि अगर आप देखें विदाउट यानी बगैर रूट के अगर आप इसकी लिमिट लेंगे तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्ज करेगी l को। यानी अगर आप, मैं थोड़ा सा इसको भी उसी सेंस में एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे देखें अगर आप mth रूट है तो mth रूट इनसाइड रहे, mth रूट जो है लिमिट इनसाइड द रूट चली जाएगी, लिमिट क्योंकि लिमिट जो अप्लाई हो रही है वो a सब n के ऊपर है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्रोचेस इन्फिनिटी को तो a सब n जो है, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब जाहिर है लिमिट n अप्रोच करे इन्फिनिटी को, a सब n किसके इक्वल बनता है, ये इक्वल बनता है l के। ठीक है, ये एल के जैसे हमने स्टार्ट में सपोज कराया था, अगर ये एल के है तो जो mth रूट है वो तो उसी तरह से जैसे था वैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर हम लिख देंगे। तो ये आपने देखा मुख्तलिफ रूल्स हैं। सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, अगर सब्ट्रैक्शन का साइन होगा दो सीक्वेंसेस के दरमियान, दो सीक्वेंसेस के दरमियान, तो उसके ऊपर भी जो कॉन्सेप्ट जो है वो वही आएगा जैसा हमने एडिशन में किया। तो ये था हमारा जो है इसके ऊपर हमने जाहिर है प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व कर रखी हैं। ठीक है, प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये था हमारे पास लिमिट थ्योरम ऑफ सीक्वेंस।